तो हमको दिखाया जाता है कि पीछे से कुछ ना कुछ ऊपर से टूट रहा होता है और वहाँ पे से टूट-टूट के उनके आगे आ रहा होता है और वो लोग कहते हैं कि अरे बाप रे! ये क्या हो रहा है? और उनको लगता है कि पता नहीं कुछ तो यहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ पे सब हैरान हो जाते हैं कि क्या होने वाला है अब इनके साथ? तो जो चुईमुंग होता है वो उनसे कहता है कि भागो! और वहाँ पे कहता है कि भागो, अपनी ज़िंदगी बचाना चाहते हो तो यहाँ से निकलो जल्दी। और ऐसा कह के सारे के सारे वहाँ से तेज़ी से बाहर निकलने रहे होते हैं। मतलब भाग रहे होते हैं वहाँ से, उनकी मतलब जान को खतरा होता है और पीछे से सब टूट-फूट रहा होता है और वो लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्या है। तो यहाँ पे जो बैगर सेक्टर का लीडर होता है उनसे कहता है कि भागो भिखारियों भागो, अपनी जान बचाना है तो भागो और ऐसे भागो जैसे बस तुम अब मरने ही वाले हो। और उसके साथ के जितने भी भिखारी होते हैं वो ऐसे भाग रहे होते हैं क्या बताऊँ, मतलब उनकी जितनी तो रफ्तार नहीं होती, लेकिन वो लोग जितना हो सके उतना तेज़ से भागने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे सच में मरने वाले हैं, रुक जाओ हमारे लिए। और ऐसे करके उनके पीछे-पीछे भाग रहे होते हैं वो लोग बहुत तेज़ी से। तो जो चिंगमिंग होता है उससे कहता है कि इसी वजह से मैं तुम जैसे भिखारियों के साथ ट्रैवल नहीं करना चाह रहा था। समझ में आया तुम बेवकूफ़ गधे कहीं के? और वो बैकर सेक्टर के लीडर से कहता है कि इसीलिए मैं तुम लोगों को बोल रहा था कि किसी भी चीज़ को यहाँ पे छूना मत और सब कुछ इग्नोर करना, क्योंकि मैं जानता था ऐसा कुछ होगा और तुम लोग गधे, तुम ऐसा कुछ करने वाले हो, मुझे पता था पहले से। और उससे कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुमने हर चीज़ को इग्नोर कर दिया, तुमने मुझे इग्नोर कर दिया और मैंने जो बोला तुमने वो बातें मानी नहीं। तुमने यही सीखा है कि जाऊँगा मैं इतने दिन रह के, हाँ, तुम गधे कहीं के। और ऐसे कह के चिंगमिंग भाग रहा होता है और उधर उनको गालियाँ दे रहा होता है। और वहाँ पे जितने भी भिखारी होते हैं वो भाग रहे होते हैं वहाँ से और कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे इसलिए फँस गए हैं क्योंकि हमारा जो ब्रांच लीडर है वो एक नंबर का गधा है। तो जो ब्रांच लीडर होता है वो कहता है कि मुझे कैसे पता होता कि यहाँ पे क्या होने वाला है, और ऐसे करके वहाँ से भाग रहा होता है और वो मनी मन सोचता है कि डिसमाउंट हुआ कि डिवाइन ड्रैगन ने जितने भी यहाँ से पर्ल चुराए तब तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मैंने एक पर्ल क्या चुरा लिया और यहाँ पे इतने सारे ट्रैप्स ओपन हो गए। ये कैसे हो सकता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसे कह के वो भाग रहा होता है और ऊपर की तरफ देखता है कि ऊपर उसकी छत जो होती है वो टूट रही होती है और वो कहता है कि वो हम तक पहुँच गए। और उसको लगता है कि बस उसका ट्रैवल इस बार तो गया, वो मारा जाएगा लगता है उसको। और वो सबको कहता है कि भागो भागो, अगर तुम में से कोई भी थोड़ा भी स्लो हुआ तो तुम सब मारे जाओगे। और ऐसे कह के वहाँ से वो तेज़ी से भाग रहा होता है आगे की तरफ। तो जो चुनबैक होता है वो कहता है कि आगे का रास्ता काफ़ी ज़्यादा पतला हो रहा है, इसलिए तुम लोगों को एक लाइन में भागना है, समझ में आ रहा है? तो जो ये बैगर सेक्टर का लीडर होता है वो चुनमुन के आगे भाग रहा होता है और चुनमुन का रास्ता रोक रहा होता है। तो चुनमुन क्या करता है कि उसके पिछवाड़े में एक लात मारता है, उसको कहता है कि तेज़ी से भागो। और जो बैगर सेक्टर का लीडर होता है वो आगे की तरफ उड़ के चले जा रहा होता है और चिंगू उससे कहता है कि तुमको तेज भागना होगा, अगर तुम धीरे भागे तो हम सब के सब मारे जाएंगे, इसलिए जल्दी भागो। और ऐसा कह के वो उसके पिछवाड़े में लात मार ही रहा होता है बार बार। तो वहाँ पे जो बैगर सेक्टर का लीडर होता है वो कहता है कि इसको ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी? क्या मुझे मारना ज़रूरी था? ऐसे भी तो बोल सकता था। तो जो चिंगमिंग होता है वो वहाँ से पीछे की तरफ जा रहा होता है और उनसे कहता है कि पीछे की तरफ बिल्कुल भी मत देखना, अगर तुमको अपनी जान प्यारी है तो आगे की तरफ भागते रहो। तो वहाँ जो शायुंग होता है वो चुमुंग को बुला रहा होता है कि चुमुंग कहाँ जा रहे हो? तो चुमुंग कहता है कि तुम लोग भागते रहो, मेरी चिंता मत करो। और ऐसे करके चुमुंग वहाँ से चला जाता है और वहाँ पे वो सारे के सारे भाग ही रहे होते हैं और आगे भाग रहे होते हैं, मतलब उनको रास्ता मिल ही नहीं रहा होता। वो सोचते हैं कि पता नहीं कहाँ फंस गए, आज तो मर ही जाएंगे हम लोग। तो जो जोगुल होता है वो कहता है कि आगे आगे मुझे लाइट दिख रही है और कहता है कि इस रास्ते के एंड में देखो वहाँ पे लाइट है, उसकी तरफ भागो। तो जो चुनबैक होता है वो बैगर सेक्टर के लीडर को धक्का मार के कहता है कि अपनी रफ्तार बढ़ाओ, ठीक है? और ऐसे करके उसको धक्का मारता है और आगे की तरफ भाग रहा होता है, कहता है कि तेज तेज और तेज, जल्दी भागो। और वहाँ पे जितने भी होते हैं सबकी फट रखी होती है कि इनके साथ पता नहीं अब क्या हो जाएगा, ये लोग यहीं दब के मर जाएंगे, ये क्या होगा, बचेंगे कि नहीं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। और सब कहते हैं आगे भागो भागो भागो, सब चिल्ला रहे होते हैं कि भागो कूदो कूदो। और वहाँ पे जैसे ही दिखता है कि वहाँ पे क्या है और चुंगमुंग आता है और उसने जितने भी पीछे भिखारी होते हैं उन सबके पिछवाड़े में एक लात मारता है और वहाँ पे सबके सब मतलब पूरे के पूरे मतलब इतने धक्का मुक्की होती है वहाँ पे, मतलब सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और सबको लात मार के एक बार में ही सबको नीचे की तरफ फेंक देता है। और उनमें से हर कोई वहाँ पे दीवार तोड़ के जाके आगे गिरता है नीचे। और यहाँ पे जो बैगर सेक्टर का लीडर होता है वो सोचता है कि मैं तो इस बार मर ही गया, पर आँखें खोलता है और कहता है कि हाँ, क्या क्या मैं अभी जिंदा हूँ? और बैगर सेक्टर का लीडर उधर कॉरिडोर की तरफ देखता है और कहता है कि कॉरिडोर का जो दरवाज़ा है वो तो पूरी तरीके से बंद हो चुका है, वो वाला रास्ता, लगता है हम लोग यहाँ पे सेफ हैं। वहाँ पे हर कोई पहुँच गया होता है लेकिन चुंगमुंग वहाँ से गायब होता है। तो जो चुनबैक और शाइंग होते हैं वो दोनों चिल्लाते हैं कि चुंगमुंग चुंगमुंग। तो जोगुल को भी दिखता है कि अरे यहाँ पे चुंगमुंग नहीं है, तो वो भी जोर से चिल्लाने लगता है और वो लोग जाके जो कॉरिडोर का दरवाज़ा बंद हो गया वहाँ पे पत्थरों से, उसको हटाने की कोशिश करते हैं ताकि वो लोग चुंगमुंग को बाहर निकाल पाएँ। तो जो शायुंग होता है वो चिंगमिंग से कहता है कि चिंगमिंग क्या तुम हमको सुन पा रहे हो? और वहाँ से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही होती है। और इधर जो बैगर सेक्टर का लीडर होता है मन ही मन सोचता है कि माउंट हुआ का डिवाइन ड्रैगन, क्या क्या वो वहाँ पे दब के मर गया? और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है माउंट हुआ के डिवाइन ड्रैगन, माउंट हुआ के डिवाइन ड्रैगन, पर वहाँ से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही होती है। और वो जो बैगर सेक्टर का लीडर होता है वो मन ही मन सोच रहा होता है कि एक जवान
तरवालबाज जिसको नियति ने यहाँ पे जांगुआ में भेजा है और वो यहाँ पे मारा गया, वो भी मेरी गलती की वजह से। वो अपने घुटने में बैठ जाता है और सोचता है कि मेरी वजह से आज वो मारा गया। और वो आंखें बंद करके वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है कि माउंट हुआ कि डिवाइन ड्रैगन तुम नहीं जा सकते। और इतना कहते कहते वहाँ पर का जो दीवार होता है उसको आवाज़ आती है बहुत ज़ोर की, और वहाँ पे देखते हैं कि वो दीवार फोड़ के कोई वहाँ पे पहुँच रखा है। और यहाँ पे जो बैगर सेक्टर का लीडर होता है काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि ये क्या। और वहाँ पे चुंगमुंग भाई आराम से आता है बिल्कुल एकदम हीरो वाली एंट्री के साथ। हमको पता है चुंगमुंग को कोई रोक सकता है क्या। तो चुमुंग को देख के जो बैगर सेक्टर का लीडर है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि चुमुंग जिंदा है, चुमुंग जिंदा है। और उसके पास दौड़ के जाता है, उसका हाथ पकड़ के कहता है तुम जिंदा हो, तुमने करके दिखाया, तुमने कर दिखाया, तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो। और इतना कहते कहते जो चुमुंग होता है वो उसका हाथ दबाने लग जाता है कि क्या क्या कहना क्या चाह रहे थे तुम, हाँ करना क्या चाहते हो तुम क्या सोच रहे हो मैं इतना जल्दी मर जाऊंगा। तो यहाँ पे जो बैगर सेक्टर का लीडर होता है उसके हाथ में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और कैसे कहते हैं रुको 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 डिवाइन ड्रैगन रुक जा मेरी बात तो सुनो। तो चुमुंग कहता है कि रुक जाओ, मुझे तुमसे अभी भी बहुत सारी बातें करनी है। तो चुमुंग होता है उसे कहता है कि देखो इस दुनिया में ना जंग नहीं होती अगर लोग बातों से बात मान लेते। और ऐसा कह के वो उसकी पूरा मतलब पता चलता है कि इस बार वो क्या करने वाला है। और उसे कहता है कि मुझे पहले तुमको पीटने दो, समझ में आ रहा है। और ऐसा कह के भाई साहब जो ये बैगर सेक्टर के लेडीज़ की जो फटर की होती है चुमिंग को देख के वो कहता है कि रुक जाओ मेरी बात तो सुनो। और हमको पता चलता है कि अब वो बहुत ज़्यादा पिटने वाला है। तो यहाँ पे जो जो गुल छायुंग और चुनबैग होते हैं वो सब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं कि अब तो ये बहुत पिटने वाला है, हम कुछ नहीं कर सकते इसका। तो हमको दिखाया जाता है कि वुडांग सेक्टर के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं और उनके पीछे पीछे कुछ लोग आ रहे होते हैं। और यहाँ पे जो वुडांग सेक्टर के लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हमारे पीछा कोई कर रहा है। और इतना कहते कहते वुडांग सेक्टर के जितने भी लोग होते हैं वो उसकी रस्सी काट देते ताकि उसके नीचे कोई ना आ पाए और सिर्फ वही लोग आके जा पाए। और ऐसा वो लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा मतलबी है भाई साहब। और वहाँ पे वो लोग अपनी एनर्जी से उनके ऊपर ज़ोरदार हमला करते हैं। और यहाँ पे उनका एल्डर सोच रहा होता है कि मेडिसिन इम्मॉर्टल वो कमीना, मुझे नहीं लगता था कि वो अपनी ग्रेवयार्ड में इतने सारे डेंजरस ट्रैप लगाएगा। तो वहाँ पे जो इतने स्टूडेंट होते हैं वो अपने एल्डर से कहते हैं कि एल्डर्स हमको लगता है कि वो लोग हमको अभी पकड़ने ही वाले हैं, वो हमारे जस्ट पीछे हैं। तो इधर जो एल्डर होता है वो मन सोचता है कि हर चीज़ तो मेरे प्लान के मुताबिक हो रहा है, लेकिन अगर वो लोग यहाँ पे नहीं आते तो हम लोग काफ़ी आसानी से यहाँ पे सब कुछ लूट के जा पाते। पर अगर वो लोग हमारे पीछे पीछे इसके अंदर आने में कामयाब हो गए हैं तो वो लोग आसानी से एक दूसरे का साथ लेके मतलब कि एक दूसरे के साथ मतलब पार्टनरशिप करके हमारे पीछे पीछे आ सकते हैं और हमको यहाँ पे ज़्यादा परेशानी खड़ी कर सकते हैं हमारे लिए। पर ऐसा लगता है कि मैंने जितना सोचा है मेरे हिसाब से यहाँ पे बस कुछ ही लोग आ पाए होंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि वो लोग आपस में इतने लड़ चुके होंगे कि वो लोगों को यहाँ पे आने के लिए सिर्फ ताकतवर से ताकतवर ही यहाँ तक पहुँचने की हिम्मत कर पाए होंगे। पर ऐसा लगता है कि इस बार कुछ ज़्यादा ही लोग आ पाए हैं, क्योंकि वो लोग आपस में लड़ने के बजाय एक दूसरे का साथ दे के यहाँ पे पीछा कर रहे हैं हमारा। क्योंकि वो लोग जानते हैं कि यहाँ पे उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत वुडांग सेक्टर है और उनके लिए हमसे बड़ा खतरा और कोई भी नहीं हो सकता यहाँ पे। कह रहे यहाँ पे कुछ तो चीज़ नहीं है और सोचता है कि कुछ कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो कुछ हो रहा है इसके पीछे पक्का किसी ना किसी का हाथ है। ऐसा नहीं हो सकता कि इसके पीछे वो कमीना माउंट हुआ सेक्टर का वो बच्चा ना हो। और वो सोचता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हाँ, हालांकि वो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ से यहाँ कर सकता है, पर उसके लिए ये सब करना और इतना कुछ प्लान करना लगभग इम्पॉसिबल होगा। तो पीछे जितने भी स्टूडेंट होते हैं उससे कहते हैं कि एल्डर पीछे से होने वाला जितना भी जो एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और पीछे से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ चुका है, वो लोग धीरे धीरे हम लोगों को पकड़ ही लेंगे। तो जो एल्डर होता है वो ह्यून से कहता है कि सुनो, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे पीछे जितने भी लोग आ रहे हैं उनमें से जितना हो सके उतने लोगों को तुम यहाँ पे रोक दो और मैं यहाँ से कुछ सेलेक्ट करता हूँ लोगों को जो मेरे साथ आगे बढ़ेंगे। तो जो ह्यून होता है कहता है कि मैं समझ गया मास्टर। तो जो एल्डर होता है वो कहता है कि जिन ह्यूंग, मूगिल और मुप्युंग, तुम तीनों मेरे पीछे आओगे और हम लोग जाके वहाँ पे जो ओरिजिन एनर्जी पिल है उसको ढूंढेंगे। तो वो लोग कहते हैं कि यस एल्डर, और ऐसा कह के उसके पीछे पीछे जा रहे होते हैं। और वो एल्डर मन ही मन सोचता है कि तुम लोग इन लोगों को यहाँ पे रोक लेना और जितना हो सके उतना हमारे लिए टाइम कमा लेना ताकि हम लोग आराम से अपनी स्ट्रैटेजी अपना पाएँ और उन लोगों को यहाँ पे रोक देना जिससे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल पाए उसको खोजने के लिए। और यही हमारी यहाँ पे सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है अभी के लिए। और वो एल्डर वहाँ से जाते जाते मन ही मन सोचता है कि मेरे बिना और इन तीनों के बिना यहाँ पे जितने भी लोग रहने वाले हैं उनके लिए दुश्मनों से सामना करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा हो सकता है।
पर अगर मैं यहाँ पे हमारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं उसमें मेजॉरिटी लोगों को भी अगर सेक्रीफाइस कर देता हूँ और अगर हमको एनर्जी पिल मिल जाती है तो ये हमारे लिए बिल्कुल ही वर्थ इट होगा। और वो आगे की ओर बढ़ रहा होता है और उसको आगे से कुछ हरी रोशनी दिखाई दे रही होती है और वो अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे कहता है कि सब बच के रहना, आगे से पॉइजन एरो आ रहे हैं। सबको कहता है कि इनको डॉज कर लो और वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सारे के सारे वो जो पॉइजन एरोज हैं उनको डॉज कर रहे होते हैं। और जो एल्डर होता है वो कहता है कि मेडिसिन इमॉर्टल, तुम कमीने, तुमने यहाँ पे जितने भी जो वेपन्स हैं उनमें इतना खतरनाक जहर लगा रखा है, मानना पड़ेगा। और इस जगह से मेरे को ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई एकदम सांप का मुंह है जिसके अंदर इतने सारा जहर है। तो वहाँ पे जो उनका एक स्टूडेंट होता है वो कहता है कि एल्डर, मुझे कुछ सेंस हो रहा है, हमारे सामने कुछ लोग हैं। तो जो एल्डर होता है वो देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि हाँ, मैं भी उनको देख पा रहा हूँ। इस तरह के गुप्त अंधेरे वाले ग्रेवयार्ड के अंदर ऐसा नहीं लगता कि कोई होना चाहिए, पर यहाँ पे लोग हैं और वहाँ पे देखो कुछ ना कुछ हिल रहा है। और उनको देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ये क्या चीज़ है, और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और वो कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, मुझे इन लोगों में से बिल्कुल भी ज़िंदा होने का कोई भी सेंस नहीं हो रहा है और ऐसा नहीं लग रहा है कि इनके अंदर कोई भी लाइफ एनर्जी बची हुई है। भाई साहब, इसके अंदर भी ज़ॉम्बीज़ आ गए हैं, अब देखो आगे क्या होता है। वहाँ पे जो एल्डर होता है उन ज़ॉम्बीज़ को देख के सोचता है कि क्या, ये क्या है, इस दुनिया में ये हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेडिसिन इमॉर्टल, तुम कमीने, तुमने क्या किया, ये सब करते हुए तुम सोच क्या रहे थे। तो वहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं वो एल्डर से कहते हैं कि एल्डर, वो लोग हमारी तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो जो एल्डर होता है वो काफ़ी ज़्यादा रेडी हो जाता है अपनी तलवार लेके और सोचता है कि अब इनसे तो हमको लड़ना ही पड़ेगा। और वो एल्डर उनसे कहता है कि ये सब मरे हुए लोग हैं जिनको अपने मरने के बाद भी शांति नहीं मिली है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को इन्हें अब उनकी गहरी नींद में सुलाना है, समझ में आ रहा है तुमको। और ऐसा कहते हैं और वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो लोग कहते हैं कि यस एल्डर, हम सब तैयार हैं। और ऐसा कह के वो सारे के सारे वो जितने भी जॉम्बीज़ हैं उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं आगे की ओर। तो जो एल्डर होता है मन ही मन सोचता है कि मेडिसिन इमॉर्टल, अगर मैं तुमको सही से जानने लगा हूँ तो मैं इतना जान सकता हूँ कि तुमने यहाँ पे इस तरीके का बंदोबस्त किया है कि कोई भी इंसान यहाँ से तुम्हारी उस एनर्जी पिल को ज़िंदा ना ले जा पाए। और ऐसा कह के जो एल्डर है वो उन ज़ॉम्बीज़ की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। और फिर हमको यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो बैगर सेक्टर का लीडर होता है उसके सर में चुंग ने मार मार के गोले बना रखे होते हैं। और वो बैगर सेक्टर का लीडर कहता है ये बहुत गलत बात है, कह दिया। मैं एक बड़ा वयस्क आदमी हूँ, तुमको पता है ना कि मैं अभी मैच्योर हो चुका हूँ। तो चिंगमंग उसको और मारने वाला होता है, लेकिन जो लोग उसको रोक रहे होते हैं कि नहीं, इसको मत मारो, बहुत हो गया, बहुत पीट दिया तुमने। तो चिंगमंग उसको देख के मन ही मन सोच रहा होता है कि मेरे को इसके सारे के सारे खोपड़ी के बाल उखाड़ देने चाहिए थे, पर क्या करूं, मेरे हाथ अपने आप रुक गए हैं क्योंकि ये मुझसे कहीं ज़्यादा बड़ा है और अपने से बड़े को मारते टाइम मेरे हाथ अपने आप रुक गए हैं इस बार। तो जो जोगुल होता है वो चिंगमंग से कहता है कि अरे ये माउंट वास सेक्टर के डिवाइन ड्रैगन के हाथ से मरने के लायक नहीं है, ये उसके बिल्कुल भी लायक नहीं है, तुम इसको मत मारो, जब इसको जाने दो। तो जो चिंगमंग होता है कहता है कि चलो फिर इसको भी यहीं पे गाड़ देते हैं। भाई साहब, इतनी बेइज्जती होती है बैगर सेक्टर के लीडर की यहाँ पे, तो उसके जितने भी जो चमचे होते हैं, चेले चामुंडे, वो लोग भी आपस में बात कर रहे होते हैं कि मुझे पता था कि ये कमीना हमको किसी तरीके की मुसीबत में गिराने वाला है। तो यहाँ पे जो ब्रांच लीडर होता है वो मन ही मन कहता है कि तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो, रुको, तुम लोग मिलो मेरे को, जब यहाँ से निकल जाऊँगा ना, वहाँ पे पहुँच जाऊँगा, तब तुमको बताऊँगा कि मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। तुम सबको तो एक एक करके मैं जान से मार दूंगा। और वो मन ही मन रो रहा होता है और कहता है कि तुम दोनों मेरे बारे में इस तरीके की बात कैसे कर सकते हो। तो इतना पीटने के बाद वहाँ पे जो चुमिंग होता है वो रुक जाता है जैसे तैसे, और जो शायुंग होता है वो बैगर सेक्टर के लीडर को उठाता है और उधर पीछे से चुनबैक आके कहता है कि शांत हो जाओ चुमिंग, शांत हो जाओ, हमको यहाँ पे रुक के और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो जो चिंगू होता है वो भी गुस्से में होता है, उससे कहता है कि तुमको तो बड़ा मज़ा आ रहा होगा यहाँ पे इतनी सारी मुसीबत खड़ा करने के बाद, है ना, मज़ा आ रहा है ना तुमको। और चिंगू से कहता है कि अब इसके बाद कोई भी ऐसी बेवकूफ़ाना हरकत मत करना, ठीक है ना। तो इधर जो बैगर सेक्टर का लीडर होता है वो रोते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गया, मेरे हाथ से निकल गया, गलती हो गई मेरे से। तो जो चिंगू होता है उसे कहता है कि अब हम लोग कहाँ पहुँच रखे हैं। और उधर वहाँ पे बड़ा सा एक दरवाज़ा दिखाया जाता है हमको, और वहाँ पे जो जोगुल होता है कहता है कि वो दरवाज़ा बिल्कुल बंद है। और उस दरवाजे को देख के ऐसा लगता है जैसे कि उस दरवाजे से अभी तक कोई भी नहीं गुजरा है। तो चुमिंग सोचता है कि ऐसा है, और उसको देख के मन ही मन सोचता है कि क्या किया जाए अब, पक्का उसको वहीं पे होना चाहिए। और चुमिंग याद करता है कि जब वो उस टाइम दौड़ रहा था और वहाँ पे जो
बैगर सेक्टर का लीडर है उसको पीट पाट के आगे भगा रहा था, तो उसने वहाँ पे साइड में एक और रास्ता देखा था और वो मन में सोचता है कि पक्का वो जो रास्ता है वो किसी और तरफ बढ़ता होगा और हमको उस रास्ते को लेना चाहिए था, पर हम लोग यहाँ आ चुके हैं। और वो कहता है कि कुछ गधों की वजह से वो दरवाज़ा भी पूरी तरीके से बंद हो गया है और हम लोग यहाँ आके फंस चुके हैं। और इधर जो बैगर सेक्टर का लीडर होता है वो मन ही मन सोच रहा होता है कि इस जगह से बाहर जो दुनिया है वहाँ पे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो लोग जब भी मेरे से मिलते हैं तो बैगर सेक्टर का एक लीडर होने के नाते लोग मेरे से ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे कि कोई मार्शल आर्ट मास्टर के साथ ट्रीट करता है, और ये लोग यहाँ पे मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रहे हैं। तो चुंगमुंग कहता है कि हम उस रास्ते से अब नहीं जा सकते क्योंकि रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है, तो हमको यहीं पे देखना पड़ेगा क्या कर सकते हैं। और उनसे कहता है कि हमें आगे बढ़ते रहना होगा और याद रहे सबको आपस में एक साथ रहना है, ठीक है। और चुंगमुंग वहाँ पे बैगर सेक्टर के लीडर से कहता है कि और तुम सुनो, अब अगर तुमने कोई भी ऐसी चीज़ को छुआ तो सोच लेना कि मेरे हाथों से तुम मारे जाओगे। और वहाँ पे पता चलता है जो बैगर सेक्टर के लीडर उसकी फट रखी होती है चुंगमुंग से, और चुंगमुंग बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है उसके ऊपर। तो जो बैगर सेक्टर का लीडर होता है उससे कहता है कि हाँ सर, यस सर, ठीक है ठीक है ठीक है, आपसे नहीं होगा। तो जो चुंगमुंग होता है वो उस दरवाजे की तरफ बढ़ता है और जाकर उस दरवाजे को धक्का लगाता है कि वहाँ पे कुछ हो पाए। और चुंगमुंग को उस दरवाजे को हल्का सा खोलने पे कोई एक स्मेल आती है, तो वो वहाँ पे रुक जाता है। तो पीछे जो चुनबैग होता है उससे कहता है कि क्या हुआ, कुछ गलत है क्या, तुमने कुछ नोटिस किया यहाँ पे। तो चुंगमुंग कहता है कि मुझे कुछ स्मेल आई जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब सी थी। और चुंगमुंग उस दरवाजे को आगे धक्का मार रहा होता है, कहता है कि चलो छोड़ो इसको, आगे बढ़ते हैं। और ऐसा कह के चुंगमुंग उस दरवाजे को खोल रहा होता है और बोलता है कि हम अब अंदर जा रहे हैं। और जैसे वो दरवाज़ा खुलता है हमको दिखाया जाता है कि काफ़ी बड़ा सा एक गुफा है वो अंदर से, और सब के सब उसके अंदर एंटर कर जाते हैं। और सब लोग देखते हैं कि आगे बहुत बड़ी गुफा है और सब लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं मतलब आगे चल ही रहे होते हैं। और वहाँ पे चुंगमुंग को कोई साउंड आती है और उससे कहता है कि कोई भी बिल्कुल भी आवाज़ मत करना, समझ में आ रहा है। तो सब के सब कहते हैं कि ठीक है, कोई आवाज़ नहीं करेंगे हम लोग। और ऐसा कह के वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं चुपचाप साइलेंटली। और चुंगमुंग आगे बढ़ रहा होता है और उसे कहता है कि मैंने तुम लोगों से अभी कहा ना कि कोई बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करेगा। तो जिधर शायुंग होता है वो कहता है कि ये आवाज़ हम में से किसी में से नहीं आई। तो चुंगमुंग चिल्लाते उनसे कहता है कि तो ये आवाज़ आई कहाँ से, तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं ये आवाज़ कर रहा हूँ। और हमको दिखाया जाता है कि उनके ऊपर से जस्ट अभी कुछ गया है और सबके सब ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं कि क्या गया अभी यहाँ पे। और सब लोग आसपास देख रहे होते हैं कि कुछ तो था यहाँ पे। और सबके सब जैसे ही ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं, मतलब छत की तरफ देखते हैं, वहाँ पे दिखते हैं उनको बहुत सारी लाल लाल सी आंखें होती है। और चुंगमुंग कहता है कि वैम्पायर बैट्स, ऐसी लाल आंखें वाली चमगादड़ को तो वैम्पायर बैट्स ही कहते हैं। और उधर जो बैगर सेक्टर का लीडर होता है उसकी भी फट जाती है उन सबको देख के, और वो कहता है कि क्या तुम ये कह रहे हो कि ये जितने भी हमको रेड रेड डॉट्स दिख रहे हैं ये सारे के सारे चमगादड़ की आंखें हैं। तो जो चुंगमुंग होता है उनसे कहता है कि हाँ, तो इसमें इतना डरने वाली की क्या बात है, ये सब चमगादड़ ही तो हैं और क्या है। और उनसे कहता है कि ये बिल्कुल ओके है, चलो हम लोग को ये जगह को जल्द से जल्दी पार करना है, ठीक है, चलो चलो सब आगे बढ़ो जल्दी। तो इधर जो बैगर सेक्टर का लीडर है वो मन ही मन सोचता है कि क्या हम सही में ओके हैं या फिर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है। तो जो चुनबैक होता है वो चुंगमुंग से कहता है कि चुंगमुंग, मैंने भी वैम्पायर बैट्स के बारे में सुना है, पर मैंने कभी ऐसा नहीं सुना कि उनकी आंखें इतनी ज़्यादा चमकती हैं। तो जो चुंगमुंग होता है कहता है कि अच्छा, ऐसा तो मैंने भी नहीं सुना। और चुंगमुंग कहता है कि हाँ, पर मैंने ये सुना है कि जिन वैम्पायर बैट्स की आंखें चमकती हैं उनको डिमोनिक वैम्पायर बैट्स कहते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि ये यूना के मिस्टिकल क्रीचर भी हैं। और मैंने ये सुना है कि अगर ये लोग तुम्हें काट ले तो ये तुम्हारा खून तब तक चूसते रहते हैं जब तक तुम्हारा शरीर पूरी तरीके से सूख नहीं जाता और तुम्हारी जो हड्डियाँ, चमड़े और ये सब है ये पूरी तरीके से हड्डी से नहीं चिपक जाती। और चुंगमुंग कहता है कि इनको देख के लग रहा है कि ये नॉर्मल बैट से कहीं ज़्यादा बड़े हैं और इनकी स्किन कहीं ज़्यादा हार्ड है, और किसी भी नॉर्मल मार्शल आर्ट मास्टर के लिए भी इनमें से किसी एक से भी लड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और इतना कहते कहते जितने वहाँ पे होते हैं वो सारे के सारे वहाँ से भागने लगते हैं और वो कहते हैं कि भागो चुंगमुंग भागो, अगर उन्होंने तुमको पकड़ लिया चुंगमुंग तो तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए भागो यहाँ से। और ऐसा कह के सारे लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं। और चुंगमुंग वहाँ पर तुरंत जैसे मुड़ता है देखता है कि सबके सब भाग रहे हैं और वो कहता है कि ये कमीने मुझे यहाँ छोड़ के भाग गए। ये लोग हमेशा ऐसा कहते थे कि ज़िंदगी हो या मौत हो हमेशा मेरा साथ देंगे, पर देखो देखो अपने जान के लिए किस तरीके से ये लोग मेरे से आगे भाग चुके हैं। और चुंगमुंग थोड़ी देर के लिए तब चुंगमुंग भी फट जाती, क्या है
अब मैं यहाँ पे अकेला हूँ और देखता हूँ वहाँ पे जितने भी चमगादड़ है वो सारे के सारे चुम्मुंग की तरफ बढ़ने वाले हैं और सारे चमगादड़ उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, बिल्कुल एकदम उनके खून के प्यासे हैं भाई साहब। और चुम्मुंग भी अब उसकी फट चुकी है, अब वो वहाँ से भाग रहा होता है कि अरे मेरे लिए रुक जाओ। और उनसे कहते हैं कि इस गुफा के अंदर एक चमगादड़ आए कहाँ से और इनको जरूरत क्या है यहाँ पे आने की। तो जिधर बैकर सेक्टर का लीडर होता है कहता है क्योंकि हम लोग एक गुफा के अंदर है, ठीक है, और अभी तुमने बोला कि हम गुफा के अंदर है तो भागो अब यहाँ से, जल्दी भागो यहाँ से। और यहाँ पे चुमुंग की भी फट गई होती है और वो कहता है कि वो कमीना मेडिसिन इमोर्टल वो पक्का बहुत हरामी इंसान था, साला बहुत इविल था वो। और वो भागते हुए कहता है कि उसने इतने सारे चमगादड़ों को यूना से पकड़ा और यहाँ पे लाके छोड़ दिया, कमीना कहीं का। तो चिंगू वहाँ से भाग रहा होता है और मन ही मन कहता है कि सीनियर ब्रदर जांगमुन, अगर आपको कहीं पे भी वो कमीना स्वर्ग में दिखे तो उसको प्लीज़ मेरे लिए वहीं पे पीट देना। तो यहाँ पे जो उसका सीनियर ब्रदर होता है जो उसके ख्वाब में आता रहता है हमेशा, वो कहता है कि मैं कैसे पीट सकता हूँ पूरी दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान को। और चिंगमुन कहता है कि तो फिर तुम एक काम करना, उसके ऊपर इस तरीके से अटैक करना ग्रुप बना के, जैसे तुम हमेशा से करते थे, वैसे ही जैसा तुम हमेशा से मेरे साथ करते आए हो। तो इधर जो बैगर सेक्टर का लीडर होता है वो भागते भागते उससे कहता है कि तुम पागल कमीने, पागल हो गए हो क्या, अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहे हो। तो जो चुंगू होता है उससे कहता है कि तुम चुप रहो, सीधा भागो यहाँ से और मेरी जितनी भी बातें उन सबको इग्नोर करो, ठीक है। तो उनमें से एक चमगादड़ सीधा चुम्मिंग की तरफ अटैक कर देता है, लेकिन चुम्मिंग उसके मुंह पे सीधा एक घुसा मार देता है, लेकिन चुम्मिंग के हाथ में ही चोट लग जाती है। और चुम्मिंग कहता है कि क्या ये कैसे, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने किसी आयरन में घुसा मार दिया हो। और वो चमगादड़ भागते हुए वहाँ पे एक बैगर के ऊपर अटैक कर देते हैं और वो बैगर कहता है ओ मेरा हाथ, मैं अपना हाथ अब नहीं हिला पा रहा हूँ। और हमको पता चलता है कि ये जो चमगादड़ कितनी ज़्यादा खतरनाक हैं। ये लोग जहाँ पे भी काटते हैं वो जगह बिल्कुल पैरालाइज हो जाती है क्योंकि इनके दांतों में पॉइजन है। तो जो बैगर सेक्टर का लीडर है वो भागते हुए कहता है कि इनको ये एक एडिशनल पावर किसने दी जबकि इनका बॉडी बिल्कुल पत्थर जैसा, मतलब लोहे जैसा सख्त है। इस तरीके का कोई चमगादड़ एग्जिस्ट ही क्यों करता है। और पीछे से एक चमगादड़ आता है और आके सीधा जो बैगर सेक्टर का लीडर होता है उसके हाथ में, मतलब कंधे में काट लेता है और उसके बाद वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मीट उखाड़ के ले जाता है। और यहाँ पे जो बैगर सेक्टर का लीडर वो कहता है कि कमीने चमगादड़, और ऐसा कह के वो अपनी इनर एनर्जी से उसके ऊपर एक अटैक करने की कोशिश करता है। और चमगादड़ से कहता है कि तुमने तुमने मुझे अब फोर्स कर दिया है कि मैं तुमको बैगर सेक्टर का मार्शल आर्ट्स दिखाऊं। और उस चमगादड़ कहता है कि ये ले खा, और ऐसा कह के वो बोलता है एट्थ ड्रंकन इमॉर्टल पाम। लेकिन जो बैगर सेक्टर का लीडर होता है उसको समझ में नहीं आता है क्योंकि वो जो चमगादड़ होता है वो उसके अटैक को पूरी तरीके से डॉज कर चुका होता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है, इसने मेरे अटैक को कैसे डॉज कर दिया, ये किस तरीके का मॉन्स्टर है, क्या ये सच में इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करता है या ये किसी और दुनिया से आ रखा है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, वो इतना खतरनाक लग रहा होता है उसे। और वो जो चमगादड़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। और यहाँ पे जो बैगर सेक्टर का लीडर होता है मन ही मन सोचता है कि ये कमीने मॉन्स्टर्स ये और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं जब से इनको खून की स्मेल आई है। इनकी गिनती तो यहाँ पे करी नहीं जा सकती, ये लोग इतने ज़्यादा मात्रा में है यहाँ पे ये कई सौ हैं और हम लोग को इनसे हैंडल करना है, पता नहीं कैसे करेंगे, इतने सारों से हम कैसे लड़ेंगे। और वो कहता है कि अगर मैं अपनी अंतिम सांस तक लड़ूं तो मैं इनमें से ज़्यादा 10 को ही हरा पाऊंगा। और जिस दर पे ये लोग आ रहे हैं उस हिसाब से तो फिर हम सभी यहाँ पे मिनटों में छूमंतर हो जाएंगे, ये सब हमको खा जाएंगे, हमको पता भी नहीं चलेगा। तो वहाँ पे वो जो बैगर सेक्टर का लीडर होता है वो चुमुंग से कहता है कि माउंट हुआ के डिवाइन ड्रैगन कुछ करो, माउंट हुआ के डिवाइन ड्रैगन कुछ करो। और वो ऐसा कहकर चुमिंग को ही बुला रहा होता है जोर जोर से। तो जो चुमिंग होता है वो अपने फुल स्पीड से उनके ऊपर अटैक करने जाता है और हमको पता चलता है इस चुमिंग की रफ्तार कितनी बढ़ चुकी है। और ऐसे ही करके चुमिंग वहाँ पे ऊपर सीधा छत की तरफ बढ़ रहा होता है और वहाँ पे जाके सीधा छत पे एक अटैक कर देता है। जो चुमिंग होता है सीधा छत पे पहुँच रखा होता है और वहाँ पे जाके ऊपर की ओर आ जाता है और अपनी तलवार निकालता है। और निकालने के बाद वो अपना जो स्वॉर्ड स्टाइल है उसको वहाँ पे निकाल के दिखाता है कि देखो अब तुम लोग गए, और वहाँ पे अपना अटैक कर देता है जिससे कि एक साथ काफ़ी सारे जो चमगादड़ होते हैं उनके ऊपर अटैक हो जाता है। और हर तरफ चुमुंग इधर उधर उड़ उड़ के उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है, सबको मार रहा होता है। और उनको समझ में नहीं आता चुमुंग में बहुत ज़्यादा पावर होती है ना, और चुमुंग उन सब में से बहुतों के पर काट देता है। और चुमुंग अपने इस अटैक को बोलता है फॉलिंग पेटल्स, और ऐसा कह के चुमुंग सबके ऊपर एक बार में अटैक कर देता है। तो जो बैगर सेक्टर का लीडर होता है ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ये किस तरीके का जो शॉर्ट स्टाइल ये इसने अभी मेरे सामने परफॉर्म किया है। और वो कहता है कि मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूँ, क्या सच में ये फूल मेरे सामने अपीयर हो गए हैं, क्या ये वही प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड आर्ट है जो कि बहुत ज़्यादा
सुंदर थी जब मैंने सुना था, पर मैंने ये भी सुना था कि ये पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। पर ऐसा लगता है कि अब ये दोबारा सबके सामने आने वाली है। प्लम ब्लॉसम माउंट हुआ सेक्टर का। और चुंगू वहाँ पे नीचे आ जाता है और आके उसे कहता है कि तुम लोगों को अपनी औकात पता होनी चाहिए, तुम बदतमीज चमगादड़ो। और बाकी जितने बचे कुछ चमगादड़ होते हैं वो जाके फिर से ऊपर छत में चिपक जाते हैं। और यहाँ पे जो चुनबैक होता है वो कहता है कि ऐसा लगता है कि वो लोग डर के मारे छत से जाके दोबारा चिपक चुके हैं और शायद इसीलिए वो लोग हम पे दोबारा से अटैक नहीं कर रहे हैं। इधर जो बैगर सेक्टर का लीडर होता है वो मन ही मन सोचता है कि क्या क्या ये सच में ऐसा हो रहा है। और वो उनसे कहता है कि एक स्वॉट टेक्निक, वो भी इतनी खतरनाक जो कि इनके जैसे पक्षियों के दिल में डर बैठा देती है। वो कहता है, एक मिनट, क्या चमगादड़ चिड़िया होते हैं या नहीं होते हैं? ये लेके कंफ्यूज होता है भाई, चमगादड़ चिड़िया होते हैं कि नहीं होते, तुम लोग कमेंट में बता देना। तो इधर जो बैगर सेक्टर का लीडर होता है मन ही मन सोचता है कि मैं क्या करूं, इनको कंसिडर किस में करूं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव भी है। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था क्योंकि ये लोग जिस तरीके से हमारे पीछे आए थे, मेरे तो फट गई थी भाई साहब। चुमुंग उन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ पे खड़े क्यों हो, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इधर जो बैगर सेक्टर का लीडर होता है चुमुंग की तरफ देख के बोलता है कि हमको इसके साथ चिपक के रहना ही सबसे अच्छा डिसीजन हो सकता है। मेरे को तो इसके पीछा नहीं छोड़ना है, इसके साथ ही चिपके रहना है, नहीं तो हम सब के सब मारे जाएंगे। तो जो चुमुंग होता है वो बैगर सेक्टर के लीडर को देख के कहता है कि तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि तुमने मेरे साथ चिपक के रहना ज़्यादा प्रेफर किया। इधर जो बैगर सेक्टर का लीडर है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और कहता है कि क्या क्या मैंने इसको इतना ज़ोर से बोला था क्या? तो जो च्युइंगम होता है वो अपने स्टाइल में से कहता है, क्या तुम मेरे पास आना चाहोगे थोड़े से मज़े देने के लिए? और क्या तुम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक जाओगे ताकि हम लोगों को थोड़ी सी हेल्प हो पाए और हम आगे को बढ़ पाएँ? तो इधर जो सेक्टर लीडर होता है वो बोलता है कि क्या ये सार्कास्टिक होने की कोशिश कर रहा है, पर इसकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा गंदी है। तो चुंगू वहाँ से मुड़ जाता है और कहता है कि चलो चलो छोड़ो छोड़ो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमको क्या मिलता है, क्योंकि बैगर सेक्टर का काम ही क्या है, भीख मांगना, ये करना वो करना। अब तुम लोग हमारे कुछ काम आ जाते, हम तुमसे थोड़ा टाइम निकाल पाते तो अच्छा हो पाता। अब चलो छोड़ो, फिर हम आगे को ही चलते हैं, क्या कर सकते हैं, तुमको यहाँ पे खाना भी तो नहीं बनने दे सकते चमगादड़ों का। अब तुम खुद बनना चाहो तो बात अलग है हमारे लिए, अगर तुम थोड़ा सा टाइम निकाल दो तो। और ऐसा कह के चुंगू वहाँ से जा रहा होता है, मतलब इस तरीके से बड़बड़ा रहा होता है। और वो जो बैगर सेक्टर का लीडर होता है मन ही मन सोचता है कि मैं अपने जितने भी कहे हुए शब्द हैं सब वापस लेता हूँ, ये बहुत बड़ा कमीना है। तो फिर जितने भी वो लोग होते हैं सब आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं और उनको आगे रोशनी दिखाई देती है। और वो लोग कहते हैं, एक गुफा, गुफा के अंदर एक और गुफा। और शाहिम कहता है कि एक और गुफा और एक नया रास्ता जिसमें फॉस्फोसेंट पर्ल्स लगे हुए हैं जो कि पूरे रास्ते को मतलब रोशनी दे रहे हैं, तभी यहाँ पे चमगादड़ भी नहीं है। तो वहाँ पे पीछे जितने भी आ रहे होते हैं उनसे कहता है कि क्या तुमको कुछ अजीब नहीं लग रहा है कि यहाँ पे जो भी चीज़ हो रही है ऐसा लग रहा है दोबारा से रिपीट हो रही है? तो जो चुनबैक होता है उसे कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है। और चुनबैक कहता है कि अगर ये पिछले पार्ट की तरह ही है तो फिर ये वाला जो रास्ता है इसमें भी हमको कोई भी चीज़ को छूना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो ये पर्ल्स लगे हैं ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं और इनमें भी कोई ना कोई ट्रैप छुपा हो सकता है। और पीछे जो सेक्टर लीडर होता है बैगर सेक्टर का, उसकी तरफ मुड़ के कहता है कि हमको हर चीज़ और हर बेवकूफ़ाना हरकत को अवॉइड करना है, ठीक है ना? तो जो बैगर सेक्टर का लीडर होता है उसे कहता है कि हर कोई कोई ना कोई गलती करता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो चुनबैक होता है कहता है कि हाँ हाँ हर कोई गलती करता है, पर चाँद पे तो नहीं बने आती ना लोगों के सर। और ऐसा कह के जो चुनबैक है वो उसकी तरफ मतलब मुंह बनाते हुए कह रहा होता है। और वहाँ पे जो बैगर सेक्टर का लीडर होता है वो मन ही मन सोचता है कि ये जो बोल रहा है उससे इसके एक्सप्रेशन बिल्कुल भी मैच नहीं होते हैं। और वहाँ पे पीछे जो एक भिखारी होता है उसके हाथ में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और वो ब्रांच लीडर से कहता है कि ब्रांच लीडर। तो वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और सब लोग जो माउंट हुआ सेक्टर का डिवाइन ड्रैगन है उसको बुलाने लग जाते हैं। और जो यहाँ पे बैगर सेक्टर का लीडर होता है वो कहता है कि देखो हमको पता है कि हम बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं, हम बिल्कुल भी रुक नहीं सकते, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए। और कहता है कि मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए इसकी कंडीशन की जांच करने के लिए। तो जो चुनमुंग होता है वो कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। तो जो बैगर सेक्टर का लीडर होता है कहता है क्या बस इतना ही? तो चुनमुंग कहता है कि हाँ तुम क्या चाहते हो, मैं कुछ और भी कहूँ? तो जो वो लीडर होता है ब्रांच लीडर वो कहता है कि क्या तुम इतनी जल्दी आसानी से मान गए, तुम डिसएग्री नहीं कर रहे मेरे से, तुमने बड़े जल्दी मेरे को हामी भर दिया। तो चुनमुंग कहता है कि हाँ ऐसा ही है, हम लोग कर भी क्या सकते हैं जब उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो
तो जो ब्रांच लीडर होता है उसे कहता है कि थैंक यू तुम्हारी इतनी ज़्यादा मदद के लिए, और वो अपनी जेब से एक दवाई निकालता है और उसके जो घाव है उसमें डाल देता है। और वो चुम्बन की तरफ भी देख रहा होता है और मन ही मन सोचता है कि मुझे पता नहीं चलता कि ये कब क्या सोचता है और इसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसको देख के ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल भी किसी की केयर नहीं करता, पर वो जिस तरीके की हरकत करता है और जैसे बिहेव करता है उससे लगता है कि वो लोगों की केयर करता है। जब भी कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो कि उसके इंटरेस्ट की होती है, लेकिन वहाँ पर अगर लोगों को मदद चाहिए होती है तो वो अपने इंटरेस्ट की चीज़ें को एक तरफ रख के लोगों की मदद करता है। इसके अंदर एक्चुअल में वो क्वालिटीज़ हैं जो कि एक वॉरियर के अंदर होनी चाहिए। ये बहादुर भी है और इसके अंदर लोगों के लिए दया भी है। तो जो चुमिंग होता है वो आगे की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे मुझे कुछ एनर्जी वेव्स को महसूस हो रहा है। कुछ तो आगे की ओर हो रहा है जो कि बहुत ज़्यादा अजीब है। तो चुम्मू अपनी आंखों में जो उसके एक्सरे विजन है उसको ऑन कर लेता है और कहता है कि चलो देखते हैं आगे क्या हो रहा है। मारने की और लड़ने की इंटेंस इस पूरी की पूरी जगह से आ रही है। इस जगह में बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी और ऐसा लगता है कि जो भी यहाँ पे ट्रैप्स बिछाए हुए थे उसमें लोगों ने लड़ते हुए अपनी जानें गंवाई हैं। हमको बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए और हमको पहले यहाँ पे सबके साथ कन्फ्रंट कर लेना चाहिए। और वो मन ही मन सोचता है कि अगर हम लोग यहाँ पे वेट करें और देखते रहें तो वो लोग हमारे लिए आगे का रास्ता खुद ब खुद खोल देंगे। और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से मैंने उन सबको हमसे आगे जाने दिया है। हमको नहीं पता कि आगे किस तरीके की ट्रैप्स हमारा वेट कर रहे हैं, और अगर वहाँ पे उस तरीके के डिमोनिक वैम्पायर बैट्स आ जाएंगे तो फिर मेरे लिए भी उन लोगों से लड़ना काफ़ी ज़्यादा थकाने वाला होगा। और तुम अपने हाथ की तरफ देखता है कि उसके हाथ में भी चोट लग चुकी है उसे एक चमगादड़ को घुसा मारने की वजह से। और चुम्मू मन ही मन सोचता है कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बचा के रखना पड़ेगा आगे के लिए। और मैंने ये पढ़ा है और ये सीखा भी है कि इस तरीके की जगहों में बचने का बस इसी तरीके का तरीका होता है। तो जोगुल भी नीचे बैठ जाता है, कहता है कि बाप रे मैं तो थक गया भाई साहब। अगर मेरे पास 10 ज़िंदगी भी होंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस जगह पे सर्वाइव करना मेरे लिए आसान होगा। तो चुमिंग होता है उनसे कहता है कि अरे इस तरह की बकवास बातें सोचना बंद कर दो। तो जो शायुंग होता है वो मन ही मन सोचता है कि इसको देख कैसा लगता है जैसे कि ये इस जगह पे पहले भी आ चुका है या फिर ऐसी जगहों पे ये जाता रहता है। ऐसी जगह जहाँ पे बिल्कुल भी कम रोशनी है। क्योंकि यहाँ पे बहुत कम रोशनी है इसलिए हमको बिल्कुल ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ता है कि आगे पता नहीं कौन सा जो ट्रैप है वो हमारा वेट कर रहा होगा। और यहाँ पे कोई भी कदम उठाना इतना ज़्यादा मुश्किल और रिस्की होता है कि कोई भी इंसान होगा वो पूरी तरीके से थक जाएगा। तो जो शायुंग होता है चुमिंग से कहता है कि क्या तुम थके नहीं हो? तो चुमिंग होता है कहता है कि मैं क्यों थकूंगा, ये तो लगभग देखा जाए तो अभी शुरुआत ही हुई है। तो जो शायुंग होता है कहता है क्या ये बस शुरुआत है? तो चुमिंग कहता है कि ये जितने भी स्ट्रैप्स यहाँ पे लगे हुए हैं ये अगर वुंडलेस स्वॉर्ड इंटरसेप्टर ने लगाए हैं वो भी इतनी शुरुआत में और वो भी इतने खतरनाक, तो फिर आगे जाके हमको इससे भी खतरनाक ट्रैप्स दिखने वाले हैं। और कहता है कि अगर आगे कोई भी ट्रैप्स नहीं है तो फिर बात अलग होने वाली है। तो वहाँ पे जो शायुंग होता है उसकी फट जाती हुई कहता है कि क्या मतलब है कि आगे और भी ज़्यादा वो लगे हुए हो सकते हैं ट्रैप्स? तो इधर जो शायुंग होता है मन ही मन सोचता है कि वुडलेस स्वॉर्ड इंटरसेप्टर ने पक्का ये जितने भी ट्रैप्स है इसको लगाया है, इसके पीछे कोई ना कोई पर्पस होगा। तो जो शायुंग होता है वो चुमिंग से कहता है कि क्या तुमको पता है कि यहाँ पे जो ये वुंडलेस स्वॉर्ड इंटरसेप्टर या फिर जो मेडिसिन इमॉर्टल है जो भी तुम इसको कहते हो, इसने इस तरह की जगह को क्यों बनाया होगा? और अगर वो यही चाहता कि वो अपने पीछे कोई भी एनर्जी पिल छोड़ के जाए तो फिर वो तो लोगों को दे देता, वो इस तरह के ट्रैप्स क्यों बनाता या फिर वो जितने भी डिवाइन वेपन्स है उसको यहाँ पे क्यों छोड़ता? क्योंकि वो तो वुंडलेस स्वॉर्ड इंटरसेप्टर या जो भी कहो उसको मेडिसिन इमॉर्टल था, उसने इस तरीके की इतने डेंजरस ट्रैप्स यहाँ पे क्यों बनाए होंगे और वो भी अपने ग्रेवयार्ड में, ताकि लोग उसके ग्रेवयार्ड में ना घुस सकें। और मैं ये सोचता हूँ कि जो ये नाम है उसका मेडिसिन इमॉर्टल, ये शायद उसको इसलिए दिया गया था क्योंकि वो लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा था, लोगों की मदद करता था और लोगों की हेल्प करता था, लोगों का इलाज करता था इसलिए। और उसने कम से कम अनगिनत दवाइयाँ बनाई होंगी। और इस तरीके का कोई आदमी इस तरीके का ग्रेवयार्ड क्यों बनाना चाहेगा? मैं उसको बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा हूँ। तो चुंग कहता है कि तुमको ये सब सोचने से पहले तुमको ये सोचना चाहिए कि उसने अपना नाम वुंडलेस स्वॉर्ड इंटरसेप्टर क्यों रखा होगा इस जगह को बनाने से पहले। मैं एक चीज़ जानता हूँ इंसानों के बारे में। तो जो शायुंग होता है क्या क्या मतलब है, क्या जानते हो तुम, कहना क्या चाहते हो?
तो जो चुमिंग होता है उससे कहता है कि इंसान बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। जिन लोगों को तुम जानते हो, काफ़ी अच्छे से जानते हो और तुम जानते हो कि वो किस तरीके के हैं, और कभी-कभी वो लोग कुछ इस तरीके के काम कर देंगे जो तुमने कभी भी नहीं सोचा होगा। तो फिर तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि 200 साल पहले ज़िंदा कोई आदमी क्या सोच रहा होगा, उसके दिमाग में क्या था? तो इसलिए उसको बिल्कुल भी तुम जानने की कोशिश मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। हम यहाँ पे जो लेने आए हैं, उसको लेके जाएँगे, बस इतनी सी बात है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने इस जगह को बनाते टाइम या उसने ये जो भी काम किया, ये सब करते टाइम क्या सोच रहा है। तो जो शाइंग होता है वो चुमिंग की इस तरीके की बातें सुन के सोचता है कि ये काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हार्टेड है, पर ये जो भी बोल रहा है सही बोल रहा है। कुछ भी बोलने से पहले मुझे बस ये सोचना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे क्यों आ रखे हैं। मुझे जो वुंडलेस स्वॉर्ड इंटरसेप्टर है उसके बारे में जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैं नहीं जानता, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ बोल सकता हूँ। मेरे अंदर कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि उसने ग्रेवयार्ड क्यों बनाया होगा। और मुझे ऐसा फील होता है कि जो वुंडलेस स्वॉर्ड इंटरसेप्टर है उसने इस तरीके की जगह को क्यों बनाया होगा। वो यहाँ पे आने वाले हर शख्स से क्या चाहता होगा जो भी इस ग्रेवयार्ड को ढूंढेगा। तो जो चुमिंग होता है वो कहता है कि इन सब बातों को साइड कर दो और तुम एक चीज़ सोचो कि जो वुंडलेस स्वॉर्ड इंटरसेप्टर है इसने यहाँ पे क्या छुपाया है। या तो तुम वापस चले जाना चाहते हो बिना कुछ भी लिए, खाली हाथ। तुम सोचो क्या चाहिए तुमको। तो वहाँ पे जो शाइमिंग होता है उससे कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो जो चुमिंग होता है उससे कहता है कि हाँ, तो फिर बात ख़त्म हो गई ना, सीधी सीधी बात है। मेरे को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है उसकी कोई भी पास्ट स्टोरी से या वो कैसा था। इम्पॉर्टेंट तो बस ये है कि वो जो ओरिजिन पिल है उसको किस तरीके से बनाता था, मुझे बस वो जानना है। और मैं उसको ढूंढ के रहूँगा, चाहे उसमें मेरी जान क्यों ना चली जाए, और मैं उसको ढूंढ ही लूँगा। और वहाँ से ज़ोर से चिल्लाता है कि ए बूढ़े भिखारी, क्या तुम्हारा जो भी काम था हो गया? तो वहाँ पे जो ब्रांच लीडर होता है वो कहता है कि हाँ हाँ, हो गया हो गया हो गया। तो जो चुमिंग होता है उससे कहता है कि क्या तुम अपने साथ एंटीडोट लाए थे पैरालाइजिंग पॉइजन का? तो जो ब्रांच लीडर होता है वो कहता है कि हाँ, मैं एक्यूरेटली तो नहीं जानता था कि यहाँ पे हमको इस तरीके का कुछ मिलेगा, लेकिन मैं उसका एंटीडोट हमेशा लेके घूमता हूँ। और इस बार भी मैं अपने साथ ये एंटीडोट लाया था क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि यहाँ पे पता नहीं क्या होने वाला है, और मुझे ये भी नहीं पता कि ये काम करेगा भी कि नहीं करेगा इस जहर के ऊपर। तो जो चुमिंग कहता है ओह, तो तुम ऐसी सब चीज़ें अपने साथ लेके घूमते हो। तो जो ब्रांच लीडर होता है इस बार काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि इस बार तो इन लोगों को मैंने इंप्रेस कर ही दिया होगा, और कहता है कि हाँ हाँ हाँ, ये सब तो मैं अपने साथ लेके घूमता हूँ। और मुझे तो बैगर सेक्टर का सबसे ज़्यादा समझदार इंसान भी कहते हैं। हालांकि मैं उतना दिखता नहीं, लेकिन समझदार तो हूँ मैं। तो चूहा अपना टेढ़ा सा मुंह बनाते कहते हैं हाँ हाँ, श्योर श्योर, तुमको बिल्कुल कहते होंगे। चलो फिर हमको अब आगे बढ़ते रहना है, उसका अगर ट्रीटमेंट पूरा हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे करके वो सारे के सारे आगे बढ़ रहे होते हैं, और वो आगे चले ही जा रहे होते चले जा रहे होते हैं। तो ब्रांच लीडर कहता है कि क्या यार, ये और कितना बड़ा है, हम लोग कब से चल रहे हैं, ये बिल्कुल ख़त्म ही नहीं होना चाह रहा है। तो जो चुमिंग होता है उसे कहता है कि ये जो केव है ये एक्चुअल में कर्व है, इसलिए जो हमने डिस्टेंस कवर किया है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं है। हालांकि हम लोग चल रहे हैं, जल्दी हम लोगों को इसका एंड देखने को मिल सकता है। हालांकि ये एक अंडरग्राउंड प्लेस है, पर इसकी भी तो एक लिमिट होगी। जिसने इसको बनाया है वो एक लिमिट तक ही बना पाएगा। तो चुमिंग आगे चल रहा होता है, मन ही मन सोचता है कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। इसके एंड में हमको वो लोग दिखेंगे जो लोग हमसे पहले यहाँ पे घुसे हैं। और वहाँ आगे से चुमिंग को काफ़ी ज़्यादा मतलब एनर्जी महसूस हो रही होती है, पक्का वहाँ पे कुछ ना कुछ है। और हमको दिखाया जाता है कि वहाँ पे किसी की तलवार में खून लगा हुआ है, और वो कहते हैं कि नए लोग अब आगे की ओर आ रहे हैं। और हमको दिखाया जाता है कि वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन लोगों को मार दिया होता है, जो यहाँ के वुडांग सेक्टर के जो एल्डर, और वहाँ पे मतलब जितने भी लोग आए होते हैं उसको इन्वेट करने के लिए, वो लोग वहाँ पे होते हैं। तो वहाँ पे जितने भी असैसिन्स होते हैं वो लोग कहते हैं कि हमको लगता है यहाँ पे जो लोग नए बंदे आ रहे हैं उन लोगों का पहले ठिकाने में लगाना पड़ेगा, फिर जाके हम उन आखिरी लोगों को देखेंगे। हमको उन्हें आगे बढ़ते हुए देना चाहिए, जो पीछे से हमारे ऊपर अटैक कर देंगे उनको हमको पहले निपटाना चलेगा। और वो कहते हैं कि अगर हम लोगों ने ज़्यादा देर कर दी तो जो डिवाइन वेपन्स है वो शायद वो लोग चुरा लेंगे और हमसे पहले उनको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो असैसिन्स होते हैं वो लोग आपस में बात करते हैं कि हाँ, तुम लोग सही बोल रहे हो। और वो लोग कहते हैं कि चलो फिर उन लोगों से जल्दी निपटा जाए और फिर उनको देखेंगे। पर सीलिंग की तरफ देख के चुमिंग कहता है कि अरे, इतने सारे महंगे महंगे जवाहरात, ये जो पर्ल्स है, ये देख के मेरा मन आ गया। काश 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 कि कोई बेवकूफ़ गधा भिखारी
अपनी बदतमीजी और बेवकूफ़ाना हरकत नहीं करता तो फिर ऊपर का जो माला है वो गिरता नहीं, छत नहीं गिरती और मैं ये सारे के सारे अपने साथ ले पाता, मैं कितना अमीर हो जाता। तो इधर जो ब्रांच लीडर होता है कहता है कि ओह रहने दो, तुमको तो मेरा शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि ये सब जो भी हो रहा है इसकी वजह से तुम बहुत ज़्यादा और यहाँ पे एक्टिव हो चुके हो और ज़्यादा सतर्क हो गए हो। तो जो चुम्मिंग होता है पीछे उसकी तरफ मुड़ता कहता है, क्या कहा तुमने? और यहाँ पे जो ब्रांच लीडर होता है उसकी फट जाती है भाई साहब डर के और उसकी हालत ख़राब हो जाती है। तो चुम्मिंग उसकी तरफ बढ़ रहा होता है तो जो शायुंग और जोगुल होते हैं वो उसको पकड़ लेते हैं और यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो चुनबैक और शायुंग है उसको पकड़ के वहाँ से लेके जा रहे हैं। और वो कहता है कि मैं तुम्हारी उस गलती को बिल्कुल नहीं भूलूंगा जिसकी वजह से मेरे को इतना ज़्यादा लॉस हो गया है, समझ में आ रहा है? भाई साहब चुंग अलग ही है, अपनी गलती करता तो नहीं देखता लेकिन दूसरे की गलती में हमेशा याद रखता है। और उसको आगे लेके जा रहे होते हैं और वो आके सीधा जो उसकी ओपनिंग होती है वहाँ पे पहुँचते हैं। और जो शायुंग होता है कहता है कि हम पहुँच गए। और यहाँ पे जोगुल काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि चलो कम से कम हम इस गुफ़ा के एंड तक तो पहुँचे हैं। अब वो अंदर की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दीवारें मतलब अच्छे से बनाई गई हैं, मतलब ऐसे कमरे के टाइप का बना हुआ है। और वो जो बैगर सेक्टर का जो लीडर होता है वो कहता है कि वाह कितना सुंदर है। और चारों तरफ उसको दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत बड़ा एक कमरा है। और वो कहता है कि किसी ने यहाँ पे इतना बड़ा एक कमरा बनाया, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ हाथों से। और वो सब लोग उसके अंदर एंट्री कर जाते हैं और देखते हैं चारों तरफ कि काफ़ी बड़ा सा एक कमरा है। और जैसे वो लोग एंटर करते हैं वैसे ही पीछे जो दरवाज़ा होता है वो सीधा बंद हो जाता है। और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं वो जितने भी भिखारी होते हैं। और उनमें से एक भिखारी कहता है कि हम लोग जहाँ से आए थे वो रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया है अब। तो इधर जो ब्रांच लीडर होता है कहता है ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। और वो मन ही मन सोचता है कि ये महक तो खून की है। और जैसे आगे की तरफ देखता है तो वहाँ पे बहुत सारी लाशें होती हैं और वहाँ पे कुछ असैसिन्स खड़े होते हैं। और जैसे वो नीचे की तरफ देखते हैं कि वहाँ पे जितने लोग वहाँ पे अंदर आने की कोशिश कर रहे थे उन सबको इन लोगों ने मार दिया है। और वहाँ पे देखता है कि एक असैसिन होता है जिसका नाम होता है हेवनली स्वॉर्ड। और ब्रांच लीडर मन ही मन सोचता है कि यहाँ पे कम से कम 20 क्रॉप्स थे, इतने सारे, और इन लोगों को इतनी बुरी तरीके से मार दिया है और इतनी बेरहमी से काटा गया है इनको, समझ में नहीं आ रहा कि ये इंसान है या जल्लाद। और इन लोगों को मारने के बाद जो वहाँ पे खड़े हो रखे हैं ये लोग हैं माइटी एक्स, सैंडोंग स्विफ्ट स्वॉर्ड, ऑर्ज स्वॉर्ड स्कॉलर, रेड स्लॉटर और जो मायूंग सान यंग गेट्स रिवर ब्लैक ब्लेड, ये भी इनके साथ है। तो जो ब्रांच लीडर होता है उसे कहता है कि जो म्योंग सांग, क्या तुम भी इन लोगों की इस तरीके की बेधुआ और इतनी खतरनाक जो इन लोगों ने हरकत की इसमें शामिल हो? तो जो कहता है कि हाँ मैं भी इनके साथ शामिल हूँ और मैं तुमको भी नोटिस कर रहा हूँ बैगर होंग। और यहाँ पे जो ब्रांच लीडर चिल्लाते हैं उनसे कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पे किया क्या है, और मैं जानता हूँ कि तुम और वो जो हेवनली स्वॉर्ड है वो किस तरीके के इंसान हो। तुम लोगों ने इतने सारे मासूम लोगों को क्यों मारा है, और वो भी इतनी ज़्यादा बेरहमी से? क्या तुम लोग इंसान भी हो या नहीं? तो जो कहता है कि हाँ हाँ क्या बात कर रहे हो, ये इनोसेंट है, लगता है तुमने बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दी है। ये तुमको जांगू में बोलना चाहिए था, शायद तुम वहाँ पे बोलना भूल गए। जो लोग किसी और का जो खजाना है उसको छुपाते हैं और जो लोग उसको लूटते हैं वो सब लोग एक बराबर भागीदारी होते हैं उस गलती के लिए। और तुमको लगता है कि ये लोग जो यहाँ पे ये खजाना चुराने के लिए आए थे ये लोग गलत नहीं है, ये लोग बहुत अच्छे इनोसेंट है। तो जो ब्रांच लीडर होता है वो कहता है कि जो म्यूंग सांग, क्या तुम वही इंसान हो जिसको मैं पहले जानता था? क्या मैं ये जानता था कि वो इंसान आज जिसके अंदर इतनी दया है वो आज इतनी बेरहमी से इतने सारे कत्ल करेगा? तो जो होता है वो कहता है कि ऑफ कोर्स मैं वही इंसान हूँ। और कहता है कि हम लोग कई बार इस रास्ते से गुजर चुके हैं कि जहाँ पे मैंने लोगों पे दया भी दिखाई है और मैंने बचाया भी है। क्या हमने ऐसा नहीं किया, तुम ही बोलो। और वो कहता है कि मैं अभी जितना स्ट्रांग हूँ इससे कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाऊँगा जब मेरे हाथ में एक डिवाइन वेपन होगा। और जब मेरे हाथ में उस तरीके का वेपन होगा और इतनी ज़्यादा ताकत होगी तो मैं इस तरीके के काम और भी कर पाऊँगा और भी ज़्यादा लोगों को बचा पाऊँगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? और वो ब्रांच लीडर से कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, जब भी मैं ऐसा कुछ काम करूँगा तो मैं इसका पूरा ध्यान रखूँगा कि उससे किसी न किसी का भला हो। तो इधर जो ब्रांच लीडर होता है उससे कहता है कि क्या क्या तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है? क्या तुमको बस ये खजाना दिख रहा है और इसके लिए तुम कुछ भी कर सकते हो?
और वो उससे कहता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ज़्यादा लालची हो, कुछ ऐसी सीमाएँ हैं जिसको तुमको कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो जो माइटी एक्स होता है वो वहाँ पे कहता है कि हाँ, 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 और ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पे बस बातें करने के लिए आ रखे हो या फिर तुम कुछ करोगे भी। और उससे कहता है कि देखो भिखारी, तुम इतने ज़्यादा ना मासूम बनने की कोशिश मत करो। जब से तुम इस गुफ़ा के अंदर कूदे हो और यहाँ पे आए हो, तब से तुम भी वही चीज़ कर रहे हो जो यहाँ पे सब लोग करने के लिए आ रखे हैं। इसलिए खुद को बहुत ज़्यादा इनोसेंट मत सोचो। क्या तुम यहाँ पे लोगों का खून बहा के नहीं आए हो? क्या इसके लिए लोगों का खून नहीं बहा जब तुम यहाँ पे कूदे थे, हाँ? तुम कितने सही बता रहे हो खुद को और हमको कितना गलत बता रहे हो। हालांकि यहाँ पे तुम भी वही चीज़ लेने आए हो जो चीज़ हम लेने आए हैं। कितना बेहुदा का काम है। तो इधर जो ब्रांच लीडर होता है उसे कहता है कि यहाँ पे कुछ सीमाएं होती है, ठीक है ना, जिसको हमको कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये मैंने पहले भी बोला है, समझ में आ रहा है तुमको? और यहाँ पे मैं किसी को मारने के लिए नहीं आया हूँ। और यहाँ पे मैं जितना हो सके उतना सुरक्षित रहना चाहता हूँ, ना कि लोगों को मारना। और यहाँ पे मैं लोगों को मारने के इरादे से तो बिल्कुल भी नहीं आया हूँ। तो वहाँ पे जो तलवारबाज होता है वो उठता है और कहता है कि तुम जिस लाइन की बात कर रहे हो, क्या वो हर किसी के लिए अलग नहीं होता? और अगर ऐसी बात है तो फिर हमको यहाँ पे बात करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम में से सब के सब यहाँ पे मरने वाले हो। उधर जो ब्रांच लीडर होता है चारों तरफ देखता है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दरवाजे हैं और मन ही मन सोचता है कि यहाँ पे कई सारे दरवाजे हैं और ऐसा लगता है कि वहाँ से लोग आ चुके हैं, क्योंकि सब के सब अब बंद लग रहे हैं। तो वहाँ पे जो हेवनली स्वॉर्ड होता है उससे कहता है कि तुम क्या यहाँ से भाग निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हो? और वो कहता है कि यहाँ से निकलने का बस एक ही रास्ता है और वो मेरे पीछे है। क्या तुमको ये समझ में आ रहा है? और हम लोग जो वुंडलेस स्वॉर्ड इंटरसेप्टर है उसकी आत्मा का ही पीछा कर रहे हैं यहाँ पे। इसलिए हमको उसकी आत्मा मतलब उसका शरीर कहीं भी मिल जाएगा, वो रास्ता यही है। समझ में आ रहा है तुमको? पता नहीं क्या कहना चाह रहा है, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वहाँ पे जो ब्रांच लीडर होता है मन ही मन सोचता है कि जितने भी कॉरिडोर हैं वो लोग उस टाइम पे सारे के सारे ब्लॉक हो चुके हैं और सारे के सारे जितने भी जो रास्ते हैं वो सारे के सारे यहीं पे आके मिलते हैं। और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़िट है। मतलब यहाँ पे आने के रास्ते तो बहुत सारे हैं लेकिन जाने का रास्ता सिर्फ एक है। और इसका मतलब ये है कि जो वुंडलेस स्वॉर्ड इंटरसेप्टर था वो ये चाहता था कि हम सब यहाँ पे मरते दम तक लड़ें। तो जो ब्रांच लीडर होता है उसे कहता है कि क्या तुम लोग इस बात को जस्टिफाई कर रहे हो, ताकि तुम लोग ये सब साबित कर पाओ कि हाँ तुमने यहाँ पे जो लोगों की जानें ली हैं वो बिल्कुल सही है। तो इस बात से ये पता चलता है कि तुम लोग यहाँ पे अब हम लोगों को भी मार दोगे जिस तरीके से यहाँ पे तुम लोगों ने बाकी लोगों को मारा है। तो जो हेवनली स्वॉर्ड होता है वो कहता है कि हाँ, इसके लिए तुम हमको ब्लेम मत करना बाद में, क्योंकि ये जो जांगू है ये बिल्कुल ही हार्टलेस जगह है। समझ में आ रहा है तुमको? तो यहाँ पे जो ब्रांच लीडर होता है वो अपने जितने भी बैगर्स हैं उनको कहता है कि बैगर्स अपने हथियार उठा लो। अब हम लोग उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे और उन कमीनों को अपनी औकात दिखा देंगे कि किस तरीके से ह्यूमैनिटी को उन लोगों ने रौंदा है। और हम बताएंगे कि लोगों की जान बचाना क्या होता है और लोगों की ज़िंदगी कितनी मायने रखती है, उसका पता चलेगा इनको। और उनसे कहता है कि या तो उन लोगों को नीचे फेंको या फिर उनसे लड़ते लड़ते मर जाओ, अब यही हमारे पास एक रास्ता बचा है। तो यहाँ पे जो ब्रांच लीडर होता है पूरी तरीके से रेडी होता है उन लोगों से लड़ने के लिए। और वो मन ही मन सोचता है कि इन लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिला के एक अलायंस बना ली है और इन लोगों ने जिस तरीके से आपस में हाथ मिलाया है और एक साथ ज्वाइन हो चुके हैं, और इससे ये लोग इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं कि जो वुडांग सेक्टर है वो भी अगर इनसे लड़ेगा तो इनसे ईजीली नहीं जीत पाएगा। और हमारे जो बैगर सेक्टर का पावर है इससे हमको नहीं लगता कि हम इन लोगों का कुछ ज़्यादा कुछ उखाड़ पाएंगे। और अगर हम लोगों ने इनसे इस तरीके से लड़ाई किया तो फिर हम लोगों की भी वैसी हालत होगी जैसा इन लोगों ने यहाँ उनके साथ जिन्होंने पहले लड़ा है उनकी की थी। अगर ऐसा है तो हमको इनकी भी हेल्प चाहिए। तो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उनसे वो कहता है, हालांकि मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बेशर्म हूँ और अगर हम लोगों ने उनसे लड़ाई किया तो फिर मैं और जितने भी भिखारी हैं वो सारे के सारे यहाँ पे मारे जाएंगे। और वो माउंटो सेक्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे कहता है कि तो कृपया हमारी मदद कीजिए। तो जो चुनबैक होता है कहता है कि हाँ हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। रस कह के वो अपनी तलवार निकाल के वहाँ पे खड़ा हो जाता है। और चुनबैक कहता है कि हालांकि हम लोग किसी से भी डरते नहीं हैं और इसका हमको बिल्कुल भी घमंड नहीं है और हम लोग बिल्कुल भी उसको नहीं छोड़ेंगे जिसने जो ह्यूमैनिटी है, जो मानवता है, उसको त्याग दिया है और जिसने भी इस तरीके की हरकत की है उसको हम लोग सजा देंगे।
तो जो हेवनली स्वॉर्ड होता है वो कहता है कि हाँ, ये हुई ना कुछ बात। अब दिख रहा है कि माउंट हॉ सेक्टर के कुछ कमीने आए हैं जिनके अंदर थोड़ा लड़ने की हिम्मत तो है। और इसी वजह से जांगू में जितने भी लोग आते हैं नए नए, उनसे लड़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा इंटरटेन होता है। तो जो होता है वो उनसे कहता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए यहाँ पे जो भी करना है जल्दी करो, फिर हमको वुडांग सेक्टर वालों से भी निपटना है। तो जो माइटी एक्स होता है उससे कहता है कि इनका जो खून है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगेगा मेरे को। तो इधर जो ब्रांच लीडर होता है मन ही मन सोचता है कि क्योंकि हमने माउंट हॉ सेक्टर के साथ ज्वाइन हो गए हैं, पर हमको नहीं लगता कि इन लोगों से लड़ने में भी हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, बहुत ज़्यादा कठिनाई होने वाली है। और ऐसा नहीं लगता कि इन लोगों को ज़्यादा टाइम लगेगी हमको पीछे की तरफ ढकेलने में। और हमारा गोल यहाँ से भागना ही होना चाहिए। और मैं यहाँ पे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करूँगा जिससे कि हम लोग यहाँ से भाग पाएँ और रास्ता थोड़ा सा क्लियर हो पाए और हम लोग तुरंत वहीं से निकल जाएं। यही एक रास्ता है यहाँ पे सबके लिए सुरक्षित निकलने का। तो यहाँ पे चूमिंग कहता है कि क्या तुम लोग का ये बकवास करना अब ख़त्म हुआ है? तो यहाँ पे जो ब्रांच लीडर होता है काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि क्या क्या करना क्या चाहता है अब ये क्या गुल खिलाएगा पता नहीं। तो जो चूमिंग होता है वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, जो हेवनली स्वॉर्ड है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है कि ये अकेले आगे की ओर क्यों आ रहा है, और उससे कहता है कि तुम कौन हो बताओ जल्दी। तो जो चूमिंग होता है उससे कहता है कि क्या ये सब तुम्हारे लिए कोई मैटर करता है? तो जो हेवनली स्वॉर्ड है वो कहता है कि ओह, ऐसा लगता है कि इनके साथ एक पागल भी है। तो चुंगू अपनी तलवार निकाल रहा होता है और उससे कहता है कि क्या तुमने अभी ऐसा नहीं कहा कि जांगू बिल्कुल हार्टलेस लोगों की जगह है जहाँ पे किसी के लिए कोई दया नहीं है? और ऐसा कह के चुंगू उसे तलवार निकालता है और उससे कहता है कि अब मैं तुमको ये दिखाऊंगा कि एक्चुअल में जो निर्दयता है उसको क्या कहते हैं, और तुमको पता चलेगा कि अब तुम्हारी औकात क्या है। भाई साहब, अब इनका सामना चुमुंग से होने वाला है। चुमुंग को तो पता है ये क्या ही पेलता है। और यहाँ पे जो दूसरा जो होता है उसके हाथ कांपने लग जाते हैं कि ये क्या हो क्या रहा है उसके साथ, उसको समझ में नहीं आ रहा होता, उसके हाथ कांपने लग जाते हैं। और वो मन ही मन सोचता है कि मेरे मेरे हाथ कांप रहे हैं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये कौन है, मुझे मुझे इससे डर क्यों लग रहा है। इसको देख के तो ऐसा नहीं लगता कि इसके पास कुछ भी स्पेशल होगा, पर पर जैसे इसने अपनी तलवार निकाली मेरा शरीर पूरी तरीके से ठंडा पड़ गया। भाई साहब, च्युइंगम का खौफ है और कुछ नहीं। भाई कूलेस्ट है अपना भाई बंदा, एकदम बैडएस कैरेक्टर है भैया। और यहाँ पे जो कहता है कि मेरी जितने भी सेंसेस हैं ऐसा लग रहा है वो मुझे ऐसा बता रही हैं कि मेरे को इससे दूर रहना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और वो जो वहाँ पे हेवनली स्वॉर्ड होता है उससे कहता है कि हमको हमको इस बच्चे को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पे जो हेवनली स्वॉर्ड होता है बिल्कुल लाइटली लेता है उसकी बात को, उससे कहता है कि क्या कह रहे हो तुम, समझ में आ रहा है तुमको, सही सही बोल दो, तुम्हारा दिमाग दिमाग तो जगह पे है ना। और वो कहता है हमारे पास देखो बिल्कुल भी टाइम नहीं है यहाँ पे जोक करने का, ठीक है, इसलिए मजाक वजाक मत करो, क्योंकि ये एक बच्चा ही है जिसके हाथ में तलवार है, समझ में आ रहा है तुमको। और वो कहता है कि हाँ हाँ हाँ, ऐसा लगता है जैसे कि जो यंग एड्स रिवर ब्लैक स्वॉर्ड है वो डर गया है एक बच्चे से। और वो कहता है कि किसी भी रेप्यूटेबल जो सेक्टर है उसके जो बच्चे होते हैं, उसके जो डिसाइपल्स होते हैं, वो लोग मतलब एक मुर्गी की तरह होते हैं जो छोड़ दिया जाता है, और उनको समझ में नहीं आता कि इस तरीके की सिचुएशन में वो क्या करे। तो जो हेवनली स्वॉर्ड है वो आगे की तरफ बढ़ता है चुंगमुंग की तरफ, और चुंगमुंग भैया आगे को जा रहा होता है कि बेटा आजा तू आजा। तो चुंगमुंग अपनी तलवार लेके खड़ा होता है और जो हेवनली स्वॉर्ड है वो चुंगमुंग के सामने जाके खड़ा हो जाता है और उसको कहता है कि तुमने अभी कुछ ऐसा कहा था ना कि जो निर्दयता है वो क्या है वो तुम हमको बताओगे, तो तुमको नहीं लगता कि तुमने कुछ ज़्यादा बोल दिया? और ऐसा कह के वो अपने तलवार ऊपर को उठा के सीधा चुम्मिंग के ऊपर वार करने वाला होता है, और वो कहता है कि मैं अपनी तलवार को अब नीचे की तरफ ही स्विंग करूंगा और इसको रोक के दिखाओ। और ऐसा कह के वो सीधा चुम्मिंग के ऊपर वार कर रहा होता है, सीधा उसके सर पे, सीधा नीचे की ओर। और मतलब स्विमिंग को चैलेंज करता है कि बेटा अब तो रोक के दिखा, लेकिन चुम्मिंग तो भैया चुम्मिंग है। अब जैसे वो वार करता है वैसे हैरान हो जाता है कि ये क्या। चुंगमुंग ने उसकी तलवार को रोक दिया होता है अपने साइड होके, मतलब साइड में डॉज भी हुआ होता है और उसकी तलवार को रोक भी दिया होता है उसने। और उसके बाद चुंगमुंग उसकी तलवार को वापस उसके ऊपर फेंक देता है, और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि क्या ये बच्चा कैसे, और वो बहुत सारे अटैक कर देता है चुंगमुंग के ऊपर, लेकिन चुंगमुंग सारे के सारे अटैक्स को ब्लॉक कर देता है। और यहाँ पे जो हेवनली स्वॉर्ड है काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि कैसे एक बच्चा उसके इतने सारे अटैक्स को रोक दे रहा है। और इतने में वो घूम के चुम्मिंग के ऊपर एक और अटैक करने वाला होता है, कहता है कि तुम कमीने बच्चे। और ऐसा कह के जैसे वो चुम्मिंग के ऊपर पूरा सीधा अटैक करने वाला होता है चुम्मिंग की गर्दन पे, तो चुम्मिंग भैया बैडएस कैरेक्टर है अपना, क्या ही करेगा पता है ना, सीधा वार कर दिया भाई साहब उसने भी। और जैसे उसने वार किया वैसे ही जो हेवनली स्वॉर्ड है उसके हाथ और गर्दन दोनों कट गए।
भाई साहब एक बार पे दोनों हाथ और गर्दन काट देता है और वो कहता है कि अब नेक्स्ट। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में और हम देखेंगे आगे चुंगू कितनों की गर्दन काटता है। तब तक के लिए बाय बाय।